हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए सबसे पहले, यहाँ ग्राफ की बात हो रही है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, राइट। और वाई एक्सिस जो है यहाँ पे हम रखेंगे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे रख लेते हैं एक्स एक्सिस पे टाइम को। ठीक है ना जी। चलिए, मान लीजिए कि किसी भी आप ड्रग को दिए, ठीक है, तो उसका जो मैक्सिमम जैसे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हुआ और जितने टाइम में वो अचीव किया, वो सब एक पैरामीटर को मापते हुए सपोज मान के चलिए कि हमारे पास एक ग्राफ आया जो कि इस तरह से रनअप किया। ठीक है, अब जो इस तरह से रनअप किया, तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ना, तो जो ये मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पे हम ऐसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और ये हुआ ऐसे, राइट। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे टी मैक्स, मतलब मैक्सिमम टाइम। ठीक है, और ये हुआ सी मैक्स, बोल सकते हैं ना इसको। मतलब इस पॉइंट पे जाके कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हो गया किसी भी ड्रग को, और उस कॉन्सेंट्रेशन को अचीव करने में इतना टाइम हमको लग गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टी मैक्स जैसे हम लिख दिए तो इसका मतलब क्या, हम डिफाइन कर सकते हैं टी मैक्स को। क्या डिफिनेशन हो सकता है टी मैक्स को, टी मैक्स का डिफिनेशन हो सकता है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच सी मैक्स। ठीक है ना। अच्छा, और इससे क्या समझ में आता है टी मैक्स को देखते हुए कि अगर अगर टी मैक्स अगर ज़्यादा हो, ठीक है, अगर टी मैक्स ज़्यादा हो तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी ड्रग को ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा सी मैक्स तक पहुँचने में। मतलब क्या, इफ़ टी मैक्स विल बी मोर देन मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू अचीव सी मैक्स। सही है ना, सही है। इसका दूसरा मतलब क्या होता है कि भाई अगर ज़्यादा हो सकता है तो कम भी तो हो सकता है ना। सही कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर टी मैक्स कम है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लेस टाइम रिक्वायर्ड होगा, सॉरी, लेस टाइम रिक्वायर्ड होगा किस चीज़ के लिए, टू अचीव सी मैक्स। सही है ना। इससे और क्या समझते हैं आप कि अगर मान लीजिए कि अगर टी मैक्स किसी भी दवाई का कम है, सपोज टी मैक्स अगर इधर आ जाता है सपोज, इसका मतलब ये है कि ये कम टाइम में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करवा रहा है। मतलब ये कि ये ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे जो ड्रग्स होंगे जिनका टी मैक्स बहुत ही कम होगा तो उनको क्या हो सकता है कि हम इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। ये सही है ना। ठीक है, और टी मैक्स से हमको क्या समझ में आता है, और टी मैक्स से हम ये समझ सकते हैं कि ये डिफाइन करता है कि किसी भी ड्रग का रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है ना, ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, अब रह गई बात टी मैक्स की, हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि सी मैक्स से हम क्या समझते हैं। सही है, तो सी मैक्स का मतलब क्या होता है, सी मैक्स का मतलब होता है कि सपोज कोई भी ड्रग अगर हम दे दिए पेशेंट को, ठीक है, तो किसी भी ड्रग का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन क्या है एक पार्टिकुलर डोज पे देने के बाद। ठीक है, मान लीजिए 100 mg दे दिए, 200 mg दे दिए, कुछ भी दे दिए, तो उसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखते हैं। तो इसमें हो सकता है कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एट अ गिवन डोज।
सही है जी, गिवन डोज। ठीक है, और सीमैक्स का मतलब क्या समझते हैं हम, और सीमैक्स से हम ये समझते हैं कि अच्छा हाँ, इससे पहले एक चीज़ और समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, दो लाइन आपको याद करना, यहाँ पे देखते हैं दो लाइन याद करना ज़रूरी है थोड़ा। एक हो गया ये लाइन, ठीक है, और एक हो गया ये लाइन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लाइन क्या है, ये लाइन आपको दिखाता है मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और ये दिखाता है आपको मैक्सिमम टॉलरेंस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मतलब कहने का ये हो गया कि कोई भी ड्रग का डोज हम उतना देंगे जिसमें कि वो मिनिमम जो उसका इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है वो हमको आ जाए, क्योंकि अगर हम उससे कम डोज देंगे तो पेशेंट पे जो है उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए सपोज कोई भी एक टैबलेट दिए, पैरासीटामोल का दे दिए, या फिर पेन किलर NSAIDs दे दिए, कुछ भी दे दिए, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे दिए, ठीक। तो उसका जो है एक मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए जिस डोज पे वो पार्टिकुलरली किसी भी पेशेंट पे वर्क करे, ठीक है। अब एक बात और है, मिनिमम की जब बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम भी किसी चीज़ का एक लिमिट होता है, यानी कि किसी भी पेशेंट को हम तब तक कोई डोज दे सकते हैं जब तक उसके बॉडी वो चीज़ को टॉलरेट करे, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हुआ, ठीक है, इससे ज़्यादा हुआ तो बॉडी जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी, ठीक है, बॉडी जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हाँ, हम यहाँ के ऊपर क्या बात कर रहे थे, मतलब ये हुआ कि किसी भी ड्रग का जो ये ग्राफ है सीमैक्स, ये इन दोनों के बीच में होना चाहिए, मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और फिर मैक्सिमम टॉलरेंस कॉन्सेंट्रेशन। तो सीमैक्स में हम और क्या लिख सकते हैं, ये जो है शुड लाई बिटवीन मैक्सिमम टॉलरेंस कॉन्सेंट्रेशन एंड मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं हम, यहाँ पे ये ग्राफ हमने खींच लिया। अब ये देखने वाली बात है, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा तो समझिएगा कि यहाँ पे जो है ये जितना भी ग्राफ बना प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, इसमें इस ग्राफ ने कोई एरिया ऑक्यूपाई किया है, ये देख रहे हैं, ये एक एरिया ऑक्यूपाई किया है जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व कहने का मतलब क्या है कि किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम में किसी भी एक ड्रग का मैक्सिमम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और वो कॉन्सेंट्रेशन जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो शॉर्ट में ये समझे तो एरिया अंडर द कर्व हमको क्या बता रहा है, ये हमको ये बता रहा है कि किसी भी दवा का ऑब्जर्वेशन जो है, ठीक है, ऑब्जर्प्शन जो है मतलब बॉडी में जो ऑब्जर्व हो रहा है वो कितना एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। मतलब ये है कि एरिया अंडर द कर्व डिफाइन करता है एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ अ पार्टिकुलर ड्रग, ठीक है। तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।